एवरीवन। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को शुरू कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कवर की थी और 2.4 भी काफ़ी हद तक 2.3 से रिलेटेड है। तो आप अगर उसको आपको सॉल्व करना आता है, 2.3 से वो सॉल्व करने आती है, तो फिर आपको 2.4 भी आई जाएगी। 2.4 में जो इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब 2.3 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ 2.4 में इंक्लूडेड है, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर किसी सिंगल नंबर के ऊपर, फॉर से अगर 3 है, ये एक सिंगल नंबर है, अगर इसके ऊपर पावर, कोई भी पावर हो, जैसे 2 या 3, 4, 5, 6 या जो भी पावर हो, तो 3 को हम इसके ऊपर वाली जो पावर है या नंबर है उसको इतनी दफ़ा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मतलब 2 दफ़ा करते हैं। अगर ये 3 होता, 3 के ऊपर पावर 3 होती तो हम उसको 3 दफ़ा लिखते। 4 होता तो हम उसको 4 दफ़ा लिखते हैं, 4 दफ़ा लिखते हैं। तो इस तरह अगर किसी सिंगल नंबर के ऊपर कोई पावर है तो हम उसको उतनी दफ़ा एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले ये चीज़, अगर आप 3 3 से कर लेंगे, 3 3 9, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर कोई भी जैसे डिवीज़न में है 8 9, ठीक है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जब भी लेके जाते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाने के बाद नेगेटिव इसमें आ जाती है साइन, मतलब इसमें की जो पावर है उसमें नेगेटिव का साइन आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट हमने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के बारे में समझा था। तो ये दो चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड। अब हम 2.4 पे आ जाते हैं। 2.4 में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सिंगल नंबर होता है तो उसके ऊपर की जो पावर होती है तो उसको हम उतनी दफ़ा एक्सपेंड करते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल नंबर नहीं है, इसमें हमारे पास 2 नंबर हैं डिवीजन में, लेकिन इसके ऊपर पावर तो इससे पावर है, तो हम इसको भी इतनी दफ़ा एक्सपेंड कर लेंगे। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हमारे जहन में ये भी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, तो हम सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब इसमें ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा कि इज इक्वल्स टू, मैंने डाला, क्वेश्चन कॉपी किया, 3 डिवाइडेड बाय 12 और इसके साथ की जो पावर थी इसकी 6, वो लिख दी मैंने। ठीक है, अब हम इसके ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे कि ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। ये तो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 1 3, 2 6, 4 12, ठीक है। 1/4 हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम लिख देते, ये तो हमारे पास इस तरह का नंबर था कि जिसमें जो आपस में जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड हो रही थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में डिवाइड नहीं होती, तो फिर उनको हम डायरेक्ट, जिस तरह ये आपस में डिवाइड नहीं हो पा रही, तो अब हम इनको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। अब इनको एक्सपेंड कैसे करेंगे कि 1 के ऊपर पावर आ जाएगी 6 की और 4 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 6 की। हम 1 को 6 टाइम एक्सपेंड करेंगे और 4 को भी 6 टाइम एक्सपेंड करेंगे। 1 को एक्सपेंड किया 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखें तो इनका आंसर ये होगा कि 1 1 ज़र 1, 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 तो ये तो 1 हो गया अपॉन। अब 4 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी। हमारे पास आंसर आया 4 को जब मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4096। अब ये भी मज़ीद नहीं हो सकते सिंप्लीफाई, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम, जब हमारे पास सिंगल होता है कोई नंबर, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में डबल नंबर आ गए तो हम इसको भी इसी तरह एक्सपेंड करके लिख देंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले की तरह ही है, इसमें भी पावर्स है, इसमें भी डिवीजन में, लेकिन इसमें क्या है कि माइनस के साइन है, जो कि इतना बड़ा खैर मसला है नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो हम राउंड ब्रैकेट को इसी के अंदर सॉल्व करेंगे। वो किस तरह सॉल्व करेंगे मैंने पहले ही बताया है कि हम देखेंगे कि जो अंदर वाली राउंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिवाइड होती हैं या नहीं। तो 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता, और 5 के टेबल में 12 आता नहीं है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करना होंगी, -12/5 और यहाँ पे पावर आ गई 5 की। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड इस तरह के 5 को 12 -12 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। -12
1 2 3 4 5। अब हम करते हैं एक्सपेंड नीचे वाले 5 को 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफ़िकल्ट सी एक इक्वेशन बनती जा रही है कि -12 की काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी और 5 की भी थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में कि जब आपके पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं करते। इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे 12 इज इक्वल्स टू, ठीक है, और -12, ठीक है, अपॉन 5, -12 5 लिख दिया। इस वाली जगह पे इसका क्या मतलब था कि 5 के ऊपर भी जो है मतलब 12 के ऊपर की भी 5 पावर है और 5 के ऊपर भी 5 पावर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे -12 एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर की पावर 5 लगा दी और 5 एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर की पावर 5 लगा के ये आपका आंसर हो गया। पेपर्स में भी जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं कि जब आपके पास बहुत सारे 12 मतलब कि जिस तरह यहाँ पे आपके पास गिवन है कि बहुत सारे 12 सॉल्व करने को आ गए और फिर तो बहुत सारे 5, तो एग्जामिनर्स भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के बगैर पॉसिबल नहीं होता अक्सर बच्चों के लिए करना। तो अगर आप इस तरह लिख देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ करना चाहें कि सिर्फ 1 क्यू सॉरी जैसे हमारे पास सिंप्लीफाई करके 1 और 4 आंसर है तो 1 के ऊपर 6 पावर लगा दियो, 4 के ऊपर 6, तो ये आपका काट देंगे, मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 जो है वो एक छोटा नंबर है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आसानी से हो सकता है अगर केयरफुल कैलकुलेशन आप करें। तो ये तो लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि 12 12 12 और फिर 5 5 5 5 की तो फिर आसान है, अगर ऊपर 1 होता सिर्फ 5 होता तो आप करते, लेकिन ऊपर 12 आ गया और 12 की बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती है तो हम ये नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जिस तरह का सॉल्व करने को दिया हुआ है इस तरह के हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर वो एक वेरिएबल है और वेरिएबल मतलब आपस में तो सॉल्व हो नहीं सकते क्योंकि अलग अलग होते हैं। तो वेरिएबल है और लेकिन इसके साथ की जो पावर है वो -3 है। अब -3 को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मैंने इससे पहले जब आपको बताया था कि पिछली वाली वीडियो में मैंने शुरू में भी डिस्कस किया कि माइनस किस तरह आ जाता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है। तो अब अगर हम इनको आपस में अंदर इन्वर्स उसको कर देंगे, इनकी जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर आपस में हम इन्वर्स कर दें तो ये माइनस की साइन हट सकती है, ठीक है। ये मैंने उस वाली वीडियो में नहीं बताया था लेकिन ये काफ़ी हद तक उस चीज़ से सिमिलर था कि डिवाइड में था तो आप ऊपर लेके गए तो माइनस की साइन में आ गई। तो इस तरह मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाही थी कि अगर कभी भी पावर के साथ माइनस का साइन हो तो आप अगर डिवीजन में कोई नंबर हो या वेरिएबल हो अगर आप उसको इन्वर्स ले लें, उल्टा कर दें, तो ये माइनस की साइन हट सकती है। ये इस तरह समझ आएगा आपको कि जिस तरह एल ऊपर था एम नीचे था, डिवाइड का साइन लगाया एम ऊपर चला गया और एल नीचे आ गया और जिसकी जो साइन है वो -3 से +3 पे चली गई, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा बन चुका है इस तरह का कि जैसे हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है। तब हम इसको इतनी दफ़ा एक्सपेंड करेंगे। 3 लिखा, सॉरी ब्रैकेट लिखा, m को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे m से ही अपॉन l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l। अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि ये 2 तो नहीं है कि 2 2 4 4 2 8, नहीं, ये m है तो m यहाँ पे कितनी दफ़ा है 3 टाइम्स है तो m3 अपॉन l3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमें दे दिए हैं नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों दे दिए हैं और इस बार हमारे पास जो पावर है वो भी नेगेटिव की पावर है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले हम अंदर को सॉल्व करके कोशिश करते हैं, अगर अंदर जो राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई सोल्यूशन पॉसिबल होता है तो हम वो करते हैं। अब सोल्यूशन कैसे पॉसिबल है हमें चेक करना पड़ेगा। 3 और 8 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। जो 3 है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, और 3 के टेबल में 8 नहीं आता क्योंकि 8 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। तो ये तो आपस में नहीं हो रहे। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं अंदर वो भी अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये तो अंदर सॉल्व नहीं हो पा रहा है इसलिए अब हम डायरेक्ट जो हमारे पास
पावर नेगेटिव में उसको हम पॉजिटिव करेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, जिस तरह हम पहले वाले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। इस तरह एक्सपेंड करके उस तरह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम करते हैं पावर को चेंज, ठीक है। अपॉन लगा दिया, 3CD ऊपर चला गया, 8A² B नीचे आ गया और पावर हमारे पास आ गई पॉजिटिव की पावर, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। इस वाली पावर का मतलब है कि जो पावर है वो इन दोनों वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल है, जिस तरह इसमें हुई थी कि ये जो पावर थी 3 पे भी एप्लीकेबल थी, 6, 12 पे भी, तो ये वाली पावर भी इस वाली पूरी वैल्यू पे भी 3CD सब पे एप्लीकेबल होगी और जो पावर है ये 8AB सब पे एप्लीकेबल होगी। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 3 के ऊपर पावर आ गई 2 की, C के ऊपर पावर आ गई 2 की, D के ऊपर पावर आ गई 2 की, अपॉन 8 के ऊपर पावर आ गई 2 की, A², तो A के साथ स्क्वायर पहले से मौजूद है तो हम इसको एक साथ ही लिखेंगे, उसके ऊपर पावर आ गई 2 की, और यहाँ पे V के ऊपर पावर आ गई 2 की, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, 3 × 3, ठीक है। 2 टाइम्स लिख के हमारे पास आंसर आ गया 3 3 9। यहाँ पे अगर हम देखें 8 को अगर हम 2 टाइम्स लिखें, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हमें लिखना होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 3 9 आ गया। C को अगर हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो C², D को स्क्वायर से करें तो D², अपॉन 8 2 यहाँ पे मतलब 8 2 नहीं सॉरी 8 8 क्योंकि 2 टाइम्स हमें एक्सपेंड करना है, 8 8 64। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह होगा कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में किया था कि जो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ होती है उसको हम गौर नहीं करते, पहले हम दो, जब हमारे पास डबल पावर आ जाती है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। डबल पावर किस तरह आ गई, यहाँ पे दो पावर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पावर ऑफ अ पावर वाला रूल उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह अप्लीकेबल होता है, इसमें भी ये होगा। 2 2 4, तो A के ऊपर पावर आ जाएगी 4 की, ठीक है, और B के साथ आ गया स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई क्यों नहीं करें, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक तो पहली वेरिएबल जो डिफरेंट है ही, ठीक है। जो नंबर्स हैं वो भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। यहाँ पे 64 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 64 नहीं आता, कोई दूसरा ऐसा टेबल भी नहीं है कि जिसमें ये दोनों एक साथ आए। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है बाकी सारों से, मतलब अगर आपने बाकी सारों को क्लियरली समझ लिया होगा तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, पहले राउंड ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करूँगी, देखूँगी कि कुछ कंडीशंस बन रही है अंदर सॉल्व होने की या नहीं, अंदर सॉल्व ये हो सकता है या नहीं, ठीक है। 5 के टेबल में 30 आता है, 30 के टेबल में 5 आता है, दोनों एक टेबल में आते हैं 5 के टेबल में। तो अब मैं इनको अंदर सिंप्लीफाई करूँगी, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 30 x10 y8 अपॉन -5 x3 y², और पावर हमारे पास यहाँ पे है 2 की, ठीक है। ये 1 आता है और 5 के टेबल में 30, तो हमारे पास 5 के टेबल में 36 आता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है। और जो ऊपर वाली पूरी चीज़ थी, क्योंकि अभी अभी हमने डिवाइड किया तो हम डायरेक्ट कुछ और नहीं करते, ऊपर वाली चीज़ को हमने लिखा 8 अपॉन 1, क्योंकि 1 आता है, x3 y², और इस पर अभी भी एक पावर है, ठीक है। अब ये वाली पावर इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, x के ऊपर पावर आ 6 के ऊपर पावर आ गई 2 की, x10 पे पावर आ गई 2 की, y8 पे पावर आ गई 2 की, अपॉन 1 पे पावर आ गई 2 की, x³ पे पावर आ गई 2 की, और y² पे पावर आ गई 2 की, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 को हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 6 6 36, तो यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम x को भी गौर नहीं करेंगे, 10 2 20, तो यहाँ पे x के साथ पावर आ गई 20 की, y को हम गौर नहीं करेंगे, 8 2 16, ठीक है।
अब 1 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। जब भी आपके पास पावर ऊपर 2 है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी अगर आप एक दफ़ा लिख के टेस्ट कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कहते हैं 2 1 ज़ार 2, तो 2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 को अगर हम 2 दफ़ा लिखें 1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर आप 1 लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। तो ना लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, मैं नहीं लिख रही। यहाँ पे x को हम गौर नहीं करेंगे, 3 2 ज़ार 6, x 6, y 2 2 ज़ार 4 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी अभी सिंप्लीफाई की जो वो पॉसिबिलिटी है अभी भी है। वो किस तरह है कि हमारे पास जब यहाँ पे नंबर तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास सेम है। ठीक है, हम इन वेरिएबल्स को आपस में कर सकते हैं सिंप्लीफाई। वो किस तरह कि 36 मैंने लिखा, यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर आपस में माइनस कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे किस तरह के x के साथ यहाँ पे 20 है, एक x के साथ x इज इक्वल्स टू एक x के साथ 20 है -6, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। 20 में से अगर हम 6 निकालें तो हमारे पास 14 आंसर आता है। अब अगर हम y की बात करें तो y के पास पावर है 16 की, 4 ऊपर चला गया माइनस के साइन लेके अपने साथ, 16 में से 4 चला गया, हमारे पास बच गया 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 14 और y की पावर आ जाएगी 12 और ये हो जाएगा हमारा आंसर।